नमस्कार मित्रों। आज जो अभी गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान की बर्बर तरीके से हत्या हुई है, इस पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित पूरी पार्टी का क्या रुख रहा, इस पर मैं कुछ बात करना चाहता हूं। और मैं आश्चर्य ये जताना चाह रहा हूं कि आखिर वह कौन से हिंदू हैं जो विपक्षी दलों को वोट दे रहे हैं, जबकि विपक्षी दल चीख चीख कर कहते हैं कि हिंदुओं, हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, तुम दोगले हो, तुम भारत के नागरिक ही नहीं हो, तुम इंसान ही नहीं हो, तुम जानवर से बदतर हो, तुम मरते रहो, तुम कटते रहो, हम तुम्हारे पर कभी कोई आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि तुम भारत के सिटीजन हो ही नहीं। मित्रों, सबको पता है कि खोड़ा में जो सूर्या चौहान था, उसको असद से 3-4 महीने पहले एक मामूली बात पर विवाद था, बाइक को लेकर के विवाद था, जो सॉर्ट आउट हो गया था। वो बाइक कुछ बिना पूछे लेके चला गया था, एक मामूली सा मामला था। उसके बाद से दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। सूर्या सेकुलर टाइप का आदमी था, उनके यहां जाता था। फिर लेकिन असद और उसका परिवार उस चीज को नहीं भूला था। मतलब भूलने की बीमारी सिर्फ हिंदुओं में होती है, उनके अंदर नहीं होती। तो जो असद का बाप था, नवाब, उसने असद को बोला कि तुम बकरीद के दिन उसको बुलाओ और हम उसको खत्म कर देंगे, कुर्बानी दे देंगे। फिर असद ने उसको बकरीद के दिन फोन करके बोला कि सूर्या, क्या तुमने कभी बकरे की कुर्बानी देखी है? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। फिर उसको बुलाया। अच्छा, प्लानिंग देखिए। एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज जिन जिन मुसलमानों के घर लगे थे, सबके डीवीआर बंद कर दिए गए। सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज में 15 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हुआ जब असद को पूरा चाकू घोंपा जा रहा है, और बाद में उस जिसके कैमरे में ये कैद हुआ, उसने भी रिकॉर्डिंग बंद कर दी, उसके आगे का नहीं आया। मतलब ये पूरा समुदाय का क्या प्लानिंग रहा, आप सोचिए। फिर असद ने बुलाया तो सूर्या चला गया। भाई, गंगा जमनी तहजीब से ओतप्रोत था, सेकुलर था, वो चला गया। और वहां जाते ही उसको गले मिला। और अफजल खान और शिवाजी वाली कहानी आपने पढ़ी होगी कि गले मिला। फिर शिवाजी को संदेह था, शिवाजी को उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास ने बताया था कि इनकी दोस्ती पर कभी भरोसा मत करना। तो शिवाजी अपने उंगलियों में बगनखा पहनकर गए थे और शिवाजी ने अफजल खान की पेट में से हथौड़ियां निकाल दी। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ जैसे ही वो गले मिला, असद ने चाकू निकाला और 16 से 17 बार उसे चाकुओं से भोंक दिया और सड़क पर ही तड़पता छोड़कर चले गए। चश्मदीदों ने बताया कि जिन्होंने देखा है कि उसकी पूरी हथौड़ियां बाहर आ गई थी। बहुत विभत्स दृश्य था। उसके बाद से आपने जो विपक्ष के जो नेता हैं, उनका इस पर क्या रुख रहा, वो जानने की बात। राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया। परिवार से मिलना तो छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया। ये वही अखिलेश यादव हैं जो उत्तर प्रदेश में सांड रिपोर्टर के नाम से जाने जाते हैं। मतलब कि अगर यूपी में किसी के घर पे सांड भी आ जाएगा ना, तो अखिलेश यादव तुरंत उसका वीडियो डालते हैं, ट्वीट करते हैं कि ये देखिए, ये सांड आया है। मतलब सांड रिपोर्टर भैया ने भी एक आदमी को इस तरह कुर्बानी, हिंदुओं को बकरीद के दिन कुर्बानी देने पर न तो कोई ट्वीट किया, न अपने पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से कोई ट्वीट करवाया, न उसके परिवार से मिलने गए। अरविंद केजरीवाल वहीं बगल में रहते हैं, नहीं गए। अच्छा, ये सब लोग, आपको याद होगा तबरेज खान झारखंड में एक गांव में बाइक चोरी करते हुए पकड़ा गया था। आपको भी पता है, बिहार झारखंड में अगर कोई चोर गांव वालों के हत्थे चढ़ जाता है तो फिर गांव वाले वहीं उसका न्याय कर देते हैं। वो नाम भी नहीं पूछते कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि दलित हो कि ब्राह्मण हो, वो पीट पीट के मार ही डालते हैं। ऐसे हजारों केस हुए। तो तबरेज खान को इन लोगों ने तीर्थ बना दिया था, उसके घर को। राहुल गांधी गए, अरविंद केजरीवाल गए। अरविंद केजरीवाल के बाद में उसका मंत्री अमानतुल्लाह खान ने उसको 20 लाख रुपए का सरकारी चेक दिया। फिर राजस्थान में पहलू खान था,
फिर एक और कोई था ग्रेटर नोएडा का, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, जिसके फ्रिज में से गाय का मांस मिला था। मतलब कि ये लोग तुरंत वहां पहुंच जाएंगे, वहां पीपली लाइव हो जाएगा, पूरी मीडिया चलेगी, राहुल गांधी बैठ जाएंगे, बगल में अखिलेश यादव बैठ जाएंगे, छाती कूटेंगे कि भारत में कानून नहीं है, भारत में सड़क पर मुसलमानों को निकलते हिंदू काट डालते हैं। मतलब कैसा कैसा बयान। अल जजीरा, बीबीसी, डायचे वेले, डीडब्ल्यू उर्दू, बीबीसी उर्दू, सारे पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। लेकिन आज सब चुप है, सब शांत है। किसी ने कोई एक ट्वीट नहीं, किसी ने कोई आर्टिकल नहीं, किसी ने कोई कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव के जो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अमित जमाई, उन्होंने जरूर इस मुद्दे पर ट्वीट किया। लेकिन ट्वीट कब किया? जब दरिंदे असद का इनकाउंटर हो गया। और उन्होंने ट्वीट क्या किया कि असद ने मार दिया, सूर्या के परिवार को न्याय मिला, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको पहली लाइन में लगा होगा कि शायद समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता का हृदय परिवर्तन हो गया है। लेकिन अगले ही सेंटेंस में उन्होंने अपनी जिहाद दिखा दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने जो लिखा, और ये पूरी झूठ लिखा, कि असद की बहन पर सूर्या अफेयर था और इस अफेयर से असद नाराज था, इसीलिए सूर्या का कत्ल कर दिया। जो यानी कि वो एक तरह से जस्टिफाई कर रहे थे, उचित बता रहे थे, और सूर्या के कत्ल के लिए सूर्या को ही जिम्मेदार बता रहे थे। अब अभियुक्तों ने जो पुलिस को बयान दिया है और जो चश्मदीद ने आप पढ़ सकते हैं, कहीं भी इस अफेयर का कोई जिक्र ही नहीं है। सीधी तरह से सूर्या के बाप ने भी यही बयान दिया है, असद के बाप ने बयान दिया है, असद ने बयान दिया है, असद तो मर गया, असद के भाई ने बयान दिया है कि बाइक को लेकर के जो हमारी कहा सुनी हुई थी तो हम उसको नहीं भूले थे और इसीलिए हमने मारा। किसी ने ये नहीं बोला कि अफेयर का मामला था। और मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा हूं, हालांकि ये बात झूठ है, फिर भी अगर समाजवादी पार्टी ये मानती है कि किसी का किसी के साथ अफेयर होने पर कत्ल करना जायज है, तो मुलायम सिंह का भी तो अफेयर था मालती गुप्ता के साथ। खुद अखिलेश यादव ने जो शादी की है वो लंबे समय तक अफेयर के बाद डिंपल रावत से की है, जो आज डिंपल यादव है। तो भाई फिर मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? अगर अफेयर गलत है तो कोई, मतलब तुम इतने नीच बन गए हो मुस्लिम वोट के लिए, मतलब तुम अपने अंदर से वो जिहादी पना और कमीनेपन को नहीं निकाल पा रहे। जो बेचारा मर गया, तुम उसको ही उसकी मौत के लिए एक फेक नैरेटिव बनाकर जिम्मेदार बता रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो अपनी सफाई देने के लिए नहीं मौजूद है, जबकि उसकी मां ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है। और सबसे दुखद बात यह कि सूर्या अपने घर का इकलौता कमाऊ लड़का था। सूर्या के पिताजी का निधन हो चुका था। सूर्या के कमाई से पूरे परिवार का खर्च चलता था और उसकी मां भी काफी बीमार रहती है। मतलब इतनी दर्दनाक कहानी है, और तुम परिवार को सांत्वना देने के बजाय तुम पूरे हिंदू समाज को तुम अपमानित कर रहे हो, उसके जख्म पर नमक डाल रहे हो। अखिलेश यादव, तुमको शर्म नहीं आती? तुम मुस्लिम वोट बैंक के लिए इतना नीच हो गए। और मैं अखिलेश यादव से ज्यादा गुस्सा उन हिंदुओं पर हूं जो इतने अपमानित किए जाने पर भी जिनका जमीर नहीं जागता। मतलब आज अगर यही आप इसको उल्टा करके सोचिए कि किसी सूर्या ने किसी असद का कत्ल किया होता, तब क्या समाजवादी पार्टी यही बात कहती? हिंदुओं, एक चीज मैं बता दूं कि महंगाई शुरू से रही है, रोमन काल से भी महंगाई रही। महंगाई ये कंटिन्यूअस है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि बहुत सस्ता है, सब चीजें सस्ती है। महंगाई हमेशा चलती है। ये महंगाई और बेरोजगारी, भारत में कभी ऐसा नहीं रहा है कि सारे नागरिक को कोई कलेक्टर बना दिया हो कोई सरकार। सभी दौर में बेरोजगारी रही है, बल्कि तुम बेरोजगारी दर निकाल दो तो मनमोहन सिंह के समय में बेरोजगारी दर ज्यादा थी, मनमोहन सिंह के समय में महंगाई दर ज्यादा थी। तो ये तुमको महंगाई और बेरोजगारी में उलझा देते हैं, लेकिन इनकी असलियत क्या है? तुम ये सोचो, ये हिंदुओं को देखना तक नहीं चाहते, नफरत करते हैं। हिंदू को बकरीद के दिन कुर्बान कर दिया गया, कोई विपक्ष का नेता परिवार से मिलने तक नहीं गया। ये तुम्हारे घर वोट मांगने आएंगे,
कि आप हमको वोट दो, सोच लो कि फिर तुम्हारी क्या इनके विपक्ष के नेताओं के प्रति तुम्हारा क्या रुख होना चाहिए। ठीक है मित्रों, आगे मैं आपके ऊपर रखता हूं कि आप विपक्ष के नेताओं की इन सोच पर आप क्या सोचते हैं, ये आप जानिए। आप अपने बच्चों को देखिए, उनके भविष्य के लिए आपको क्या उचित लगता है, आप खुद अपने विवेक से निर्णय लीजिए। धन्यवाद।